खुदा आपको भी बरकत दे। और जिन बहनों भाइयों ने आज खुदा की हजूरी में अपने होंठों का नजराना पेश किया है, खुदा उनकी सारी इस कुर्बानी को अपने हुजूर बाखुर की खुशबू को कबूल मंजूर ठहराए। जी, आज अब सब ने हवाला जो देखा है मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा तवारीख उसका 22वां बाब और उसकी पहली 4 आयात हम देखेंगे। दूसरा तवारीख 22वां बाब पहली 4 आयात। बहज़ेबा को जो हवाला दिया गया है काइंडली तिलावत में रहनुमाई फरमाइएगा। जी, थैंक यू पास्टर जी। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत पढ़ेंगे। तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को, जो 16 बरस का था, लेकर उसे उसके बाप अमीसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूद को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उजिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप अमीसिया ने किया था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आमीन। जी, कौन सा वाला पढ़ा आपने? दूसरी तवारीख जी 22वां बाब 22 चैप्टर 22 उसकी पहली 4 जी आयत पढ़नी थी आपने। दोबारा देखिएगा जरा। सॉरी। और यरूशलेम के बाशिंदों ने उसके सबसे छोटे बेटे खुरिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। जी 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 ठीक है। अक्सिया जी जी अक्सिया उसको बादशाह बनाया क्योंकि लोगों ने उस जत्थे ने जो वो के साथ छावनी में आया था सब बड़े बेटों को कत्ल कर दिया। सोशा यहूदा योराम का बेटा उखुजिया बादशाह हुआ। उखुजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अतलिया असलिया था जो उम्री अतलिया उमरी। हाँ था जी। जो उमरी की बेटी थी। वो भी अखीयब के खानदान की राह पर चला क्योंकि उसकी माँ उसको बदी की मशवरत देती थी और उसने खुदावंद की नजर में बदी की जैसा अखीयब के खानदान ने किया था क्योंकि उसके बाप के मरने के बाद वही उसके मशीर थे जिससे उसकी बर्बादी हुई। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि कहते हैं कि अक्लमंद आदमी कौन होता है। अक्लमंद आदमी वो है जो बेवकूफों को देखकर उन जैसे काम नहीं करता, वो अक्लमंद है। आज हमने काउंसलिंग ऑफ मदर को थोड़ा सा देखना है और ये जो काउंसलिंग है ये हम आज ऐसी औरतों के देखेंगे जिन्होंने अपने ही खानदान को नुकसान पहुंचाया। यहां पर एक ऐसे शाही खानदान का जिक्र है, अखीब का और उमरी। उमरी खानदान जो है इन्होंने शुमाली सल्तनत में हुकूमत की है और ये छठा खानदान था जिन्होंने शुमाली सल्तनत में हुकूमत का आगाज किया। पहले
उमरी बादशाह बनता है और उमरी के बाद उसका बेटा अखीयब जो है वो बादशाह बनता है। और उमरी ने अपने बेटे अखीयब की शादी जो है वो खुदा के कानून के खिलाफ शादी की, जो बनी इसराइल कौम में था कि तू गैर कौम में शादी ना करना। लेकिन उमरी ने अपने तल्लुकात को बहाल करने के लिए, अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए उसने गैर कौम के बादशाह सैदूनी बादशाह एतबेल से रिश्ता जोड़ लिया। एतबाल जो था वो सदूनियों का बादशाह था और उमरी ने अपने बेटे अखीयब की शादी उसकी बेटी एजबल से ब्याह दी। उमरी ने एतबल की बेटी एजबल से उसने शादी कर ली अखीयब की। और ये जो बुनियाद रखी गई है खानदान की, अखीयब और एजबल एजबल जो थी वो अपने मुल्क में बाल देवता की पुजारन भी थी और शहजादी भी थी। ये बैक वक्त वहां पर दो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही थी। जैसे इनके मुल्क में यही कानून था कि जो बादशाह होता है वो बादशाह भी है और साथ कहानत के साथ फ्राइज भी सर अंजाम देता था। ये सदूनियों में ये कानून था कि बादशाह भी है और वो कहानत के साथ अंजाम देता है। वो बाल के पुजारी भी थे। और इसके बाप के लफ्जी मतलब को जब हम देखते हैं, एतबेल यानी कि बाल इसके साथ है। एजबेल के वालिद के नाम का मतलब क्या है कि बाल उसके साथ है या बाल उसके साथ है। ये बहुत ही करीबी इनका ताल्लुक है अपने देवताओं के साथ। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब एजबर ब्याह कर आई तो वो अकेली नहीं आई। जैसे हम अहद अतीक में देखते हैं कि जब मलिका या शहजादी ब्याही जाती थी तो उनके साथ बहुत से मुलाजम जो है, नौकर चाकर जो है, वो गुलाम जो है वो साथ आते थे। लेकिन ये औरत जो है ये अपने साथ क्या लेकर आती है? एजबल अपने साथ बेशुमार बाल के पुजारियों को लेकर आई है। अपने साथ किनको लेकर आई है? बाल के पुजारियों को, जो हम आगे चलकर हम देखेंगे कि यही औरत है जिसने ऊंचे मकामों में बाल और यसीरतें उसने कायम की, मंदिर की, बाल की। और फिर फाइट देखते हैं बाल के पुजारियों की और एलिया की। इसकी बुनियाद किसने रखी? एजबल ने, क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी तरह से इसराइल के मजहब को, यहूदी मजहब को नेस्तो नाबूद कर दे। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब एजबल मर जाती है, इसको मार दिया जाता है, यहू आकर इसे मारता है और इसे महल से नीचे गिरा देता है। उसकी लाश को कुत्ते खा जाते हैं, क्योंकि खुदा के बंदे ने ये नबूवत की हुई थी कि इसकी लाश को कुत्ते चाटेंगे, एजबल की लाश को। तो वो क्रिश्चियन कोई वो पूरी होती है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इसकी जो बेटी है, जो हवाला अभी हमने देखा है 22वें बाब में, एक औरत का जिक्र है, अतलिया,
जिसको उमरी की बेटी कहा गया है, ये उमरी की बेटी नहीं है बल्कि उसके बेटे की ये बीवी है और बेटी है, अखीब की बेटी है। ये उमरी के साथ इसलिए अटैच कर दिया कि क्योंकि उमरी उसका दादा था, इसलिए उमरी उसका दादा है, लेकिन अखीब उसका बाप है। और ये बेटी है एजिबल की, अतलिया। और ये अपने बेटे को हमने अभी देखा क्या सिखा रही है, क्योंकि उसकी मां उसको बदी का मशवरा देती थी। इसी आयत में है, वो भी अखीब के खानदान की राह पर चला क्योंकि उसकी मां उसको बदी का मशवरा देती थी। अब कैसी काउंसलिंग मां कर रही है जब अपने बेटे की? बदी के मशवरों के साथ, क्योंकि उसने अपनी मां एजबल से बदी ही सीखी है। मां ने अपनी बेटी से आगे वो टीचिंग ट्रांसफर करनी है, क्योंकि मां की टीचिंग आगे बेटी में ट्रांसफर हुई, और अब बेटी अपने बेटे में उस टीचिंग को ट्रांसफर कर रही है, बदी की तालीम को। क्योंकि ये दोनों क्या है? बाल की पुजारन है, गलत तालीम देने वाली, जिनका आसमानी खुदा के साथ, पाक यहोवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये खुदा के लोगों को भी गलत तालीमात की तरफ, गलत मशरक की तरफ लगा रही हैं, ताकि ये क्या हो जी? बर्बाद हो जाए। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब इसका बेटा मर जाता है तो ये पूरे शाही खानदान के बच्चों को, शाही खानदान को कत्ल कर देती है और खुद मलिका बन जाती है। और अतलिया की ये खास एक खूबी है कि पूरे जितने भी अहद अतीक में बादशाह हो गुजरे हैं, उनमें एक ही औरत जो है वो मलका बनी है, और वो अतलिया है। कैसे बनी? उसे पूरे खानदान को कत्ल करवा दिया, लेकिन एक छोटा बेटा बच जाता है और फिर बाद में वो बादशाह उसको बनाया जाता है। यहाँ पर अतलिया की तरबियत को हम देखते हैं कि पहले उसने तरबियत कहाँ से ली है? अपनी माँ एजबल से। और एजबल का जिक्र हम जाकर मुकाशा में भी देखते हैं। इसको बतौर नमूने के भी इस्तेमाल किया जाता है, जो गैर कौम में से लोग हैं, जो बुत परस्ती करने वाले लोग हैं। इसको बुत परस्ती का एक खूबसूरत नमूने के तौर पर भी खुदा अपने कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल कर रहा है। एजिबल क्या है? बुत परस्त, जादूगर। इसको मुकाशफे में जाकर बयान किया गया है, क्योंकि ये एजबल नहीं है, और उसको मिसाली तौर पर, मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया वहां पर मुकाशफे में एजिबल का लफ्ज। एजिबल क्या है? अपनी बेटी अतलिया को जो उसने तालीम दी, और उसने अपने बेटे को तरबियत की, और उसका बेटा अक्सिया क्या हुआ? हलाक हुआ। किस वजह से? अपनी मां की गलत काउंसलिंग की वजह से, गलत मशवरत की वजह से, गलत तालीम की वजह से। अच्छी तरबियत उस मां उसकी ना कर सकी। एक ऐसी ही मां हम आगे अहदे जदीद में देखेंगे। जी मेरे साथ एक छोटा सा हवाला देखिएगा, मुकद्दस मत्ती उसका 14वां बाब, मुकद्दस मत्ती उसका 14वां बाब, और सिर्फ एक ही आयत हम देखेंगे, उसको मैं ही पढ़ता हूं, 8वीं आयत को। ये वो वाक़या है जब मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी को कत्ल किया जाता है, उसके सर को कलम किया जाएगा। ये वो वाला है जब उसने अपनी मां के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। जी यहां पर क्या लिखा है? वो बेटी जो हेरोदेस को खुश करने के लिए वो महल में डांस उसने किया, जो भी करतब उसने दिखाए और बादशाह को खुश किया, और बादशाह ने खुशी का इजहार यूं किया कि उसने कहा कि मांगो जो कुछ तुम मांगती हो।
और उसने अपनी माँ के सिखाने पर क्या किया, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का सार मांग लिया। वजह क्या थी, ये आप बखूबी जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले लोग। वजह ये थी कि हेरोदीस ने जो अपनी भाभी से ब्याह किया हुआ था, और मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने उसे कहा कि तूने ये जो ब्याह किया है ये अच्छा काम तूने नहीं किया, तूने ये गुनाह किया है, ये गुनाह तूने किया है, तूने अपने भाई की बीवी को अपने घर में रखा हुआ है। ये जो हेरोदीस यहाँ पर है, इस हेरोदीस का नाम भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर ले। एंटिपास इसका नाम है इस हेरोदीस का, क्योंकि हेरोदीस तो एक टाइटल है ना, और ये हेरोदीस का नाम है एंटिपास, जो तकरीबन 39 एडी तक हुकूमत करता रहा, तीसरी से लेकर 5वीं सदी से लेकर ये 39वीं सदी तक ये हुकूमत करता रहा है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, फिर अग्रापा उसके बाद आ जाता है, इससे पहले ये है। और यहाँ पर भी हम एक ऐसी माँ का किरदार देख रहे हैं जो अपनी बेटी को क्या सिखा रही है कि मुझे खुदा के बंदे का, ये जानते भी हैं कि ये वो शख्स है जो नबी है, लोग इसकी बात मानते हैं, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का काम उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने उसके गुनाह को अय्या किया कि तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया। और जब किसी के गुनाह को हाईलाइट किया जाता है मेरे अजीजों, तो हम सब जानते हैं कि लोग पसंद नहीं करते। ये दुनिया में बहुत ही मुश्किल काम है कि अपने गुनाह की निशानदेही बर्दाश्त करना। हम तो अपनी गलती की निशानदेही जब कोई शख्स हमारे ऊपर करता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ पर तो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी क्या कर रहा है, हेरोदीस की बीवी का गुनाह जो है, हेरोदीस का, और इस औरत का किरदार आप देखें कि ये जो औरत है, जो हेरोदीस की बीवी अब बन चुकी है, पहले फिलिप्पस की बीवी यहाँ पर से लिखा है, इसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए, अपने गुनाह का बदला लेने के लिए, इसने अपनी बेटी को फहाशा लिबास पहनाकर और बादशाह के दोस्तों के सामने, उमरा के सामने पेश कर दिया, ताकि बादशाह जब अपनी सालगिरह के मौका पर खुश होगा। यहाँ पर लिखा है कि वो बादशाह की सालगिरह थी उस दिन, और वो बादशाह को खुश करने की कोशिश में है, और वो कामयाब होती है। और कामयाब होने के बाद जो माँ उसे सिखाती है, यहां पर भी माँ अपनी बेटी को क्या सिखा रही है, गलत तरबियत दे रही है अपने गुनाह को छिपाने के लिए। यहां पर एक नया इशू हम देखते हैं, अपने गुनाह को छिपाने के लिए, गुनाह का बदला लेने के लिए, अपने गुनाह की निशानदेही करने वाले शख्स से बदला लेने के लिए वो अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है, इसको गलत तालीम देकर गलत तरफ, दूसरी तरफ लगा रही है, कत्ल की तरफ लगा दिया उसे। हम देखें कि हमारी काउंसलिंग जो है, हमारी माएँ अपने बच्चों को कैसी काउंसलिंग दे रही हैं बेटियों को, क्योंकि जिस दौर में आज हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज काउंसलिंग मेरे अजीजों इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी है। पहले बेटियां जो थी वो अपनी माँ को देखकर बहुत कुछ सीख लेती थी। आज की जो बेटी है उसके पास मेरे अजीजों आईफोन है, लैपटॉप उसके पास मौजूद है, दुनिया की हर सहूलत हमारी बेटियों के बेटों के पास मौजूद है। उनको अब हमारी काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, और हमारे बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, अगर हम उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे
और देखना है कि कैसी काउंसलिंग करनी है। ये 3 औरतों की काउंसलिंग हमने देखी जो बाइबल में बहुत ही गलत किस्म की काउंसलिंग हमने देखी है कि इजबल ने अपनी बेटी को कैसे तैयार किया और अतलिया ने फिर अपने बेटे को कैसे तैयार किया, और यहां पर फिलिप्पस की बीवी ने अपने बेटे को कैसे तैयार किया। हलाकत ही हलाकत हमें नजर आ रही है। काउंसलिंग ऐसी भी है जिससे हलाकत वाकई होती है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि सलाहकार की कसरत में सलामती है। और अमसाल की किताब का जब हम मुताला करते हैं, पिछले दिनों में हमारे पास साहब ने अमसाल को काफ़ी ज़्यादा हमें सिखाने की कोशिश की थी। अमसाल की किताब में बार बार लिखा है कि अपने बाप की, अपनी माँ की बातों को फरामोश ना कर। और 31वां बाप तो आप सब जानते हैं कि उसका आगाज ही इस बात से होता है कि लेमुएल बादशाह के माँ की बातें। लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। लेमुएल बादशाह के पैगाम में बातें किसकी हैं? उसकी माँ की। अब हमारी बातों में किसकी बातें होनी है? लाजम है जी, हमारी माँ की बातें, हमारे वालिदैन की बातें हमारी जुबान पर होती है। जो मेरी थिंकिंग है, अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमारी ब्लड लाइन से हमारे अंदर आती है। और हमारी काउंसलिंग कैसे बचपन से की गई है, हमारी काउंसलिंग कैसे बचपन से की गई है, वो नजर आती है हमारे रोजमर्रा के मामूलात में, हमारी गुफ्तगू में। इवन के जब हम खुशी आपस में एक दूसरे के साथ बांट रहे होते हैं, आपस में टाइम पास करने के लिए जब हम एक दूसरे से मजाक भी कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हमारी तरबियत जो है, हमारी माँ की जुबान जो है, वो हमारे साथ अटैच होती है। कैसी काउंसलिंग हमारी माँ करती है। यहां पर अतलिया ने कैसी काउंसलिंग की? अपने बेटे को बर्बाद कर दिया। 1 साल ही हुकूमत कर सका और वो मर गया। और यहां पर जदीद में हम औरत को देखते हैं जो मलका बन चुकी है, लेकिन अपनी बेटी को फिर भी महल में बादशाह को खुश करने के लिए भेज रही है। किस वजह से? ताकि वो जो खुदा का बंदा कैद खाना में है, उसका सर किसी तरीके से कटवा दे। आज भी हमारी माएँ बाज़-औक़ात अपनी बेटियों को इसलिए अपने साथ अटैच रखती है ताकि मेरा गुनाह भी छिपा रहे और बेटी के गुनाह भी मैं छुपाए रखूं। ऐसी काउंसलिंग भी माएँ हमारी कर रही हैं। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं इल्तिमास करूँगा उन तमाम खादमों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा माँओं की तरफ लेकर जाएँ कि हमारी माएँ अब कैसी काउंसलिंग करें। बहुत ही लाज़म हो चुका है मेरे अज़ीज़ों। ये जो हम इंटरनेशनली जुलूस निकाल रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है, हमारी बेटियों को ज़बरदस्त ये किया जा रहा है, फलां, सो एंड सो। इसमें आप सब इस बात से मुत्फ़िक होंगे कि कहीं न कहीं पर हमारी काउंसलिंग में कमी है। माँ बेटी के रिश्ते में जो दरार है, बाप और बेटे और बेटी के दरमियान जो रिश्तों में दरारें बढ़ चुकी हैं, उस वजह से ये तमाम वाक़यात जो हैं, वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। क्या आज से 20 या 30 साल पहले हमारे हाँ, हमारी बुज़ुर्ग बहनें जो थीं, माएँ जो थीं, फूफियाँ जो थीं, ताइयाँ जो थीं, क्या वो स्टाफ नर्सेज़ नहीं थीं? तो उनकी इज़्ज़त क्यों की जा रही थी हॉस्पिटल्स में? आज हमारे हाँ, इस शोबे में इज्जत हमारी ही बेटियों की नहीं रही। किस शोबे में हमने अपनी बेटियों को तरबियत देकर भेजा हुआ है? काउंसलिंग के साथ उन्हें मजबूत किया गया है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा काम है जिससे हम अपने बच्चों को मजबूत, स्ट्रांग बनाते हैं। मेरे
अजीजो, फ़राए मेहरबानी, माओं को अब ज़रूरत है कि अपनी काउंसलिंग को मजबूत करें, अपनी बेटियों की काउंसलिंग को मजबूत करें, वरना हमारा मसीही माशरा जिस तरफ जा रहा है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्तों में हमारा मसीही ग्राफ है वो और ज्यादा नीचे आने वाला है। मैं बतौर मसीही रहबर होने के नाते, पास्टर होने के नाते, इस बात को मैंने इंतहाई नज़दीकी से अपनी कलीसियाओं में देखा है, जो मैं मुख्तलिफ कलीसियाओं में जाकर मैंने ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये हमारी माएँ, हमारी बेटियां आपस में जो काउंसलिंग का रिश्ता है वो खत्म हो चुका है। अब वो दोनों ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो चुकी है जो बयान करने से बाहर है, जिनको अल्फाज हम दे नहीं सकते। यहाँ पर हम खुदा के कलाम के दरमियान वो अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आज मैं चाहूंगा कि हम सब खास तौर पर मदर काउंसलिंग के लिए दुआ करना शुरू करें, ताकि हमारे इलाकों में, हमारी क्रिश्चियन बस्तियों में ये रोज ब रोज जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि माएँ अपने बेटियों की काउंसलिंग करना शुरू करें, उनको देखना शुरू करें, उनको हमारी माएँ बर्बाद तो नहीं कर रही, कैसे तरबियत वो दे रही हैं, तलिया जैसी या फिलिप्पस की बेटी जैसे नसीहत कर रही हैं, या लेमुएल बादशाह की माँ की बातें हम सिखा रहे हैं। सो आए, मैं चाहूंगा कि खास तौर पर इस मकसद के लिए हम सब दुआ करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें हमारी कलीसियाओं को खुदा मजबूत करें, और हमारी बेटियों को, हमारी माओं को खुदावन अपने रूह कुदस के वसीला से इस काउंसलिंग के तोड़े से भर दे, खुदावन के नाम में आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था, इंफॉर्मेशन थी जो आज के वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत को हासिल किया है, और मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को हम दूसरों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इसे ज़रूर शेयर